न्यू टॉपिक है गॉस लॉ। गॉस लॉ समझो बहुत आसान टॉपिक है, बहुत मस्त टॉपिक है। देखिए सबसे पहली बात है, ये लॉ देता क्या है? ये लॉ बेसिकली गिव्स अ रिलेशनशिप। रिलेशन किसके बीच में भाई रिलेशन है? द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ए क्लोज सरफेस एंड द चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। क्या देता है मेरे बच्चे? ये रिलेशन देता है। इट गिव्स अ रिलेशन, देख लो, इट गिव्स अ रिलेशन बिटवीन electric flux passing through a closed surface। देख लो भैया, through a closed surface and charge enclosed by the surface and the charge enclosed by the surface। The law states that electric flux passing through a closed surface is equal to 1 by epsilon times of the charge enclosed by the surface। phi is equal to ये हमारा गॉस लॉ है। क्या है मेरे बच्चे? ये गॉस लॉ है। गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्या बोले इसको बेटा बच्चा? गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। और भी डिटेल मिलता है इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। आप गॉस लॉ याद रखिए कि बातें इलेक्ट्रोस्टैटिक में तो है, पढ़ी नहीं इस चीज को। फिर हम लोग ध्यान से क्या, इट गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्लोज्ड सरफेस एंड चार्ज एनक्लोज्ड बाय इट। क्या लॉ स्टेट करता है? द लॉ स्टेट्स दैट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू 1 बाय एप्सिलॉन टाइम्स ऑफ द चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। डाउट इस बात में आपको? डाउट है बेटा इस बात में? डाउट है बेटा? जल्दी बोलो, डाउट है बच्चे इस बात में? बाबू यहाँ ध्यान दो, मैंने आपको फिगर दिखाई थी, अगर आपको याद हो तो, इलेक्ट्रिक फील्ड की फिगर दिखाई थी ना करके, याद करिए आप। अभी मैंने कहा था बेटा एंगल थीटा में हमने क्या किया, इसको देखो बाबू, इधर ध्यान दो अच्छे से एक बार। यहाँ देखो मैंने ये बताया था बेटा, ये वो सरफेस है, ये एंगल थीटा पे क्या है, इसका नॉर्मल वेक्टर है, ये फील्ड लाइन इस डायरेक्शन में एंगल थीटा पे है। तो मैंने कहा बेटा यहाँ से ई कॉस थीटा पास होगा अगर ये सरफेस डी एस है। तो मैंने कहा था बेटा डी फाई कितना होगा बताइए? डी फाई कितना मेरे बच्चे? ई कॉस थीटा इंटू डी एस होगा। तो फाई कितना बेटा बताओ? इसका इंटीग्रेशन होगा, किसका? इसका इंटीग्रेशन होगा। और बहुत ध्यान सुनो बच्चे, ध्यान से देखो, इसका मीनिंग हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ना बेटा। और अभी फाई क्या बताया मैंने आपको? फाई को मैंने क्या बताया? बट फाई इज इक्वल टू क्या बताया बेटा? इन दोनों से क्या मिला? इन दोनों से मिला बेटा कि ये जो इंटीग्रेशन है ये इसकी बराबर, ये इसकी बराबर। डाउट है बेटा इस बात में आपको? आई बात में अच्छे से? आप समझ गए इस बात को अच्छे से? समझे बेटा? ये अच्छा एक चीज बताता हूँ आपको, यहाँ पे एक सर्कल बना देते हैं हम लोग। सर्कल का मीनिंग होता है क्लोज सरफेस। क्या है मेरे बच्चे? क्लोज सरफेस। क्लोज सरफेस है सर्कल, शो इस तरह क्लोज सरफेस। डाउट इस बात में? इसका प्रूफ दिखाएंगे आपको अभी, अगर आप समझ में आएंगे तो बताइए मेरे को। समझ में आया भाई? समझ में आया? प्रूफ ऑफ गॉस लॉ बेटा। क्या है बेटा? प्रूफ। बेटा प्रूफ देखो मेरे बच्चे, प्रूफ देखो बेटा एक बार। बाबू यहाँ मेथड देख लो अच्छे से, फिर आपका समझ पाओगे। आप मेथड ध्यान दो सब कुछ। इधर देखो एक बार, आप कुछ नोट मत करिए, सिर्फ ध्यान दो इधर पे। ये एक स्फेयर है जिसका रेडियस आर है,
देखिए ध्यान से, स्फेयर है, इस स्फेयर के पास में क्या एक चार्ज क्यू है, इसके सेंटर में चार्ज क्यू प्लेस्ड है। बाबू देखो ध्यान से अच्छे से, यहाँ पे क्यू चार्ज प्लेस्ड है और मुझे पता करना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे एक सरफेस चूज करता हूँ, ये सरफेस जिसका एरिया ds है। डाउट है बेटा? मैंने आपसे कहा था सरफेस के पास क्या एक नॉर्मल वेक्टर होगा, ये नॉर्मल वेक्टर है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे पास होगा, इसके थ्रू यहां से पास होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल वेक्टर एक ही लाइन में, दोनों क्या एक ही लाइन में ना, तो इसका मीनिंग उनके बीच का थीटा 0 है। ये डाउट आपको? अब मुझे बताओ, बिकॉज ऑफ दिस चार्ज इस पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड at the surface of the sphere is given by E is equal to, भैया डाउट है इस बात में आपको? डाउट है इस बात में आपको? डाउट है? डाउट है, जल्दी बोलो, डाउट है क्या? डाउट है किसी बच्चे को? अब मुझे बताओ फाई क्या था, व्हाट इज फाई? व्हाट वाज फाई बच्चे? क्लोज इंटीग्रेशन तक इसका। डाउट इस बात में आपको? यहाँ पे थीटा 0 है, यहाँ पे थीटा कितना 0 है, इसलिए डायरेक्ट लिया मैं इसको। ये वैल्यू प्लेस करो यहाँ पे, ये वैल्यू प्लेस करो, ध्यान दो सब लोग अच्छे से। अब यहाँ पे जो टर्म कौन सबको बाहर निकाल दो, जो टर्म कॉन्स्टेंट बाहर निकाल दो। ये देखिए, ये बचा। ये डाउट आपको? बताओ इसका क्लोज इंटीग्रेशन क्या है, इसका एरिया है क्या? इसका एरिया है। इसका मीनिंग क्या है? इसका इंटीग्रेशन क्या मीनिंग क्या होता है? पूरा एरिया है, पूरा एरिया। एरिया ऑफ स्फीयर कितना होता है बताइए, बताओ एरिया ऑफ स्फीयर कितना होगा? 4 पाई आर स्क्वायर। डाउट इस बात में? इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग क्या भैया? 4 पाई आर स्क्वायर। इसका मीनिंग क्या है? 4 पाई स्क्वायर। डाउट है? इस छोटी सी सरफेस का इंटीग्रेशन मीनिंग क्या होता है? पूरा एरिया इसका, पूरा इसका एरिया। डाउट इस बात में आपको? तो भैया ये देखो, यहाँ पे कैंसिल कैंसिल हो गया, ये बचा। देखिए, यही आपको बताया था भैया, इसका प्रूफ है। यही भैया प्रूफ था। डाउट इस बात में आपको? डाउट है भाई? जल्दी बोलो। एक नई चीज सिखाता हूँ आपको, देखो ध्यान दो, इधर में नई चीज सिखाता हूँ। डेराइव कूलम्ब्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ। डेराइव कूलम्ब्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ। ये देखो, ये बहुत अच्छा एक चीजों को मतलब क्रॉसली कैसे सीखते हैं, क्रॉस समझते हैं? मेरी बात को समझ गया? अभी आपने क्या देखा, ये हमने ये चीज देखी भैया, डाउट आपको? ये चीज देखी हमने, देखी, बताइए। अरे देखा, जल्दी बोलो। अरे देखा, बताओ इसका मीनिंग क्या है? बट गॉस लॉ से क्या होता है इसका मीनिंग? ये इसका मीनिंग है। तो इसका मीनिंग हो गया मेरे भाई ये इसका मीनिंग है। डाउट है? डाउट है, जल्दी बोलो। डाउट है? अरे डाउट है, बोलो। और बताओ इसका मीनिंग क्या है? नेक्स्ट इधर देखो, इसका मीनिंग क्या है? एरिया ऑफ सरफेस। सरफेस एरिया कितना बताओ? 4 पाई आर स्क्वायर। ये इसका मीनिंग है। डाउट है इस बात में? तो यहां से ई कितना है बताओ? ई कितना बताओ? डाउट है? डाउट है, जल्दी बोलो। फोर्स क्या होता है बताइए? फोर्स कितना बताइए? ये वैल्यू प्लेस करो। देखिए, आपने गॉस लॉ से आपने क्या लिया भैया? कूलम्ब्स लॉ लिया। डाउट इस बात में आपको? डाउट है इस बात में आपको?
गॉस लॉ क्या ले भाई, कूलम्स लॉ। डाउट है भाई किसी बच्चे को? डाउट है भाई किसी बच्चे इस बात में? डाउट है? ये बाई डेफिनेशन है, ये गॉस लॉ की वजह से इसको दोनों को बराबर कर दिया। ई कांस्टेंट हमें बाहर आ गया। ये किसका एरिया है? एरिया ऑफ सरफेस है। डाउट इस बात में? जो अपने 4πr² है। डाउट है भाई किसी को? फिगर बना देना इसमें, ये फिगर जरूर दिखा देना भाई, ये फिगर दिखा देना भाई इसमें, ठीक है? ये फिगर मत बोलना भाई, दिखाना, ठीक है? ये दिखा देना, ठीक है? डाउट है बाबू? डाउट है क्या? यहाँ थीटा 0 है बाबू। समझ में आई बात अच्छे से? समझ में आया अच्छे से? समझ में आया?